Class, good evening. This is the second lecture of Is Matter Around Us Pure, Class 9 Chemistry. And we'll start with solution, suspension, and collide. The substances which is dissolved in a liquid to make a solution that is called solute. And the liquid in which solute is dissolved is called solvent. सॉल्यूशन जो होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। जैसे कि अगर आप वाटर में शुगर ऐड कर रहे हैं तो शुगर यहाँ सॉल्यूट है, वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट है, और जो सॉल्यूशन बनेगा वो शुगर सॉल्यूशन कहलाएगा। सॉल्यूट के पार्टिकल्स को हम डिस्पर्स पार्टिकल्स भी कहते हैं, और सॉल्वेंट के जो सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे कि पानी सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट आर ऑल्सो नोन एज डिस्पर्शन मीडियम। सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स, इनमें साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिफर करता है। जैसे कि अगर सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्ट सॉल्यूट है, वाटर जो है सॉल्वेंट है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। वाटर सबसे कॉमन सॉल्वेंट है जो यूज़ होता है। एसीटोन भी एक ऐसा ऑर्गेनिक लिक्विड है जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। एसीटोन का आईयूपैक नेम है प्रोपेनोन। इसे एज अ नेल पॉलिश रिमूवर भी हम यूज़ करते हैं। द सॉल्यूशन मेड बाय डिजॉल्विंग वेरियस सॉल्यूट्स इन वाटर, दीज आर कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन जो सॉल्यूट को पानी में डिजॉल्व करके बनता है, खासकर ये सॉलिड ही होते हैं, जैसे NaCl सॉलिड है, तो सॉलिड इन लिक्विड इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन व्हेन यू विल डिजॉल्व सॉलिड इन लिक्विड। पर सॉलिड यहाँ पर सॉल्ट हो सकता है, कॉपर सल्फेट होता है जो उसमें घुल जाए आराम से। The solution made by dissolving solute in organic liquids are called non-aqueous solution. Solution की definition की बात करूँ क्लास, तो solution एक homogeneous mixture है, दो या दो से ज़्यादा substances का। कई common example हैं solution के, जैसे कि salt solution, sugar solution, vinegar, metal alloys या air। Salt solution एक homogeneous mixture है। Salt and water, sugar solution भी एक homogeneous mixture है। शुगर और वाटर का अगर बात करें, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आप पीते हैं जैसे कि कोक, पेप्सी वगैरह, ये सब भी एग्जांपल्स हैं इन्हीं के, राइट। अल्कोहल और वाटर का जो मिक्सचर है, पेट्रोल और ऑयल मिक्सचर, सोडा वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, लेमनेड नींबू पानी, लेमनेड जूस, लेमनेड फ्लेवरिंग, ये भी सब इसी के एग्जांपल हैं। सिर्फ सॉल्यूबल सब्सटेंस ही ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि आप अगर प्रॉपर्टीज़ आपको सॉल्यूशन की लर्न करनी हो तो आप लक्ष्मीर से डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। जो सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज़ होता है सॉल्यूशन में वो काफ़ी स्मॉल होता है। इट इज़ लेस देन 1 नैनोमीटर एंड 1 नैनोमीटर इज़ इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि इन्हें माइक्रोस्कोप से भी आप नहीं देख सकते। ये इतने छोटे होते हैं कि ये फ़िल्टर पेपर में से ईजिली पास कर जाते हैं, तभी इन्हें आप फ़िल्टर पेपर की हेल्प से सेपरेट नहीं कर सकते। सॉल्यूशन काफ़ी स्टेबल होते हैं। जो पार्टिकल होते हैं सॉल्यूट के विच आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, दे डोंट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग, कि अगर आप रख देंगे तो अलग नहीं होंगे। एक जो ट्रू सॉल्यूशन है वो लाइट को स्कैटर नहीं करता। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब है थ्रोइंग ऑफ लाइट इन वेरियस डायरेक्शन। अब हम बात करेंगे क्लास डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के। जैसे कि हम जब इसके बारे में बात करते हैं तो कई सॉलिड सब्सटेंस भी हैं जो डिसॉल्व हो जाते हैं लिक्विड में। इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, जैसे सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैसेस इन लिक्विड, गैसेस इन गैसेस। तो वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। जितने भी मेटल अलॉयज हैं, मैंने पहले भी बताया था, अलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स। जैसे कि ब्रास की बात करें, ब्रास एक अलॉय है सॉल्यूशन ऑफ जिंक और कॉपर का। ब्रास इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग मोल्टन जिंक विद मोल्टन कॉपर एंड फर्दर कूलिंग देयर मिक्सचर। तो जितने भी अलॉयज हैं, स्टील, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की बात करें तो इसमें सबसे कॉमन टाइप आ जाता है शुगर सॉल्यूशन, क्योंकि आपको पता है शुगर सॉलिड है और वो लिक्विड में डिसॉल्व हो जाती है। सॉल्ट सॉल्यूशन वो भी सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल है।
अ सॉल्यूशन आयोडीन टिंचर आयोडीन का, वो भी सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल है। ये एस्थमेटिक पेशेंट यूज़ करते हैं टिंचर आयोडीन। जैसे कि आप पिक्स में देख सकते हैं, ये टिंचर आयोडीन की बॉटल है विच इज़ अ सॉलिड इन अ लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। विनेगर यानी कि एसिटिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड इन वाटर, इट इज़ लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं वो पानी और CO2 गैस ऐड हो जाती है, H2CO3, तभी ये वीक एसिड्स होती हैं। जितनी कोल्ड ड्रिंक है इन्हें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी कहते हैं। सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, मैंने पहले ही बताया विनेगर इसका एग्जांपल है। विनेगर 5 to 8% ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। तो विनेगर इज अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, इट इज़ अ एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ गैस एंड लिक्विड, सोडा वाटर की बात करें, सोडा वाटर इज अ सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर। तो ये गैस इन लिक्विड का एग्जांपल है। जो सोडा वाटर है मैंने पहले भी बताया था, CO2 गैस, वो गैस जो कहते हैं ना, गैस अगर फिज ख़त्म हो जाए, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं या एप्पी पाए ऐसे करके हुई ड्रिंक्स हैं, तो ये सब किसके एग्जांपल, उनमें CO2 ही ऐड होती है, H2O + CO2। सॉल्यूशन ऑफ गैस एंड गैस की बात करें तो एयर से बढ़िया एग्जांपल क्या होगा। एयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ गैस एंड गैस, ऑक्सीजन, आर्गन, CO2, वाटर, ये सब इसके अंडर आ जाती है। सस्पेंशन क्लास मैंने पहले भी बताया था। सस्पेंशन का एग्जांपल याद रखना तो मडी वाटर याद रखना। मड को वाटर में ऐड कर दोगे तो पार्टिकल सस्पेंडेड रहेंगे, लटके रहेंगे, तो वो सस्पेंशन बनाएगा। ऐसे सब्सटेंसेस जो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, वही सस्पेंशन बनाते हैं। सस्पेंशन एक तरह का हीट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें जो छोटे छोटे सॉलिड के पार्टिकल्स हैं थ्रू आउट द लिक्विड स्प्रेड अप हो जाते हैं, सस्पेंड रहते हैं। चॉक वाटर मिक्सचर, मडी वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो डाइजीन आप पीते हैं एसिडिटी के समय, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सैंड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, आटे को डालने पानी में तो उसके पार्टिकल भी सस्पेंडेड दिखेंगे। तो ये सब के सब जो हैं आपके फाइन चॉक पार्टिकल्स, मडी वाटर, ये सब के सब सस्पेंशन के एग्जाम्पल हैं। सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सस्पेंशन एक हीट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसके अंदर जो सॉल्यूट का पार्टिकल, जो साइज़ होता है सॉल्यूट पार्टिकल्स का, वो थोड़ा ज़्यादा होता है, लगभग 100 नैनोमीटर का होता है डायमीटर में। सस्पेंशन के पार्टिकल्स ईजिली देखे जा सकते हैं। आप मड अगर डालेंगे, कीचड़ को पानी में डालेंगे तो उसके पार्टिकल्स को आराम से देख सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन, ये थोड़े बड़े होते हैं, सो दे डोंट पास थ्रू फिल्टर पेपर, तो ये भी फिल्ट्रेशन टेस्ट पास नहीं कर पाते हैं। सस्पेंशन भी अनस्टेबल होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय के बाद आके नीचे सेटल अप हो जाते हैं और बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं जब ये पास करते हैं। अ सस्पेंशन स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट, तो स्कैटरिंग अलाउ करती है। मैंने पहले भी बताया स्कैटरिंग इज थ्रोइंग अप ऑफ लाइट इन वेरियस डायरेक्शन। 3 पढ़ने हमें, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड। अब कोलाइड की बात करेंगे। कोलाइड एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल का जो साइज होता है वो इंटरमीडिएट होता है, मतलब बीच का होता है, इन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन। तो इसके अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल का साइज है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस फिगर में भी, सॉल्यूट पार्टिकल का जो साइज है वो इंटरमीडिएट होता है बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे सोप का सॉल्यूशन अगर आप बना लें, या स्टार्च का सॉल्यूशन बना लें, या मिल्क या इंक, ब्लड, जेली सॉल्यूशन, ये सब सिंथेटिक डिटर्जेंट, ये सब के सब कोलाइड के एग्जांपल हैं। जितने भी ट्रू सॉल्यूशन हमने पढ़े थे, जैसे कि शुगर सॉल्यूशन, उनमें सॉल्यूट के पार्टिकल काफ़ी स्मॉल होते हैं, तो वो स्कैटरिंग नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बीम ऑफ लाइट को पास करेंगे ट्रू सॉल्यूशन में से, बीकर में ट्रू सॉल्यूशन बना लीजिए, उसमें से ऐसे बीम ऑफ लाइट को पास करिए। देखिए ध्यान से, इस फिगर पे फोकस कीजिए, पेज नंबर 65 लखमीर में आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बीकर के अंदर क्या रखा गया है, ट्रू सॉल्यूशन रखा गया है। ट्रू सॉल्यूशन यानी कि शुगर सॉल्यूशन, शुगर और वाटर का मिक्सचर बनाया गया, रखा गया है यहाँ पर। यहाँ से आप टॉर्च से लाइट कर रहे हैं डार्कन रूम में, तो दूसरे एंड पे बीम ऑफ लाइट विजिबल नहीं होगी। पर यही अगर सोप सॉल्यूशन में से सेम एक्टिविटी आप करेंगे तो दूसरे एंड पे
बीम ऑफ लाइट विजिबल हो जाएगी। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन जो कि सोप सॉल्यूशन था उसमें पार्टिकल्स काफ़ी बड़े होते हैं, तभी वो लाइट को स्कैटरिंग कर देते हैं। मैं फिर से बता दूं कि कोलाइड जो है वो लाइट की स्कैटरिंग अलाउ करते हैं लेकिन ट्रू सॉल्यूशन नहीं करते हैं। अगर कोई भी बीम ऑफ लाइट को अगर आप कोलाइडल सॉल्यूशन में से पास करेंगे, जैसे कि सोप सॉल्यूशन में से, जिसे एक बीकर में रखा गया है डार्क रूम में अंधेरा होना चाहिए ऑब्वियसली, तभी उसके पाथ लाइट का आप देख पाएंगे। द पाथ ऑफ द लाइट बीम इज इल्यूमिनेटेड बिकम्स विजिबल व्हेन सीन फ्रॉम द साइड। द पाथ ऑफ लाइट बीम बिकम्स मोर विजिबल बिकॉज द कोलाइडल particles are big enough to scatter the light falling on them in all the direction। और यही जो स्कैटर्ड लाइट है हमारी आइज में एंटर करेगी और हम इस पाथ को देख पाएंगे। इसी इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो क्लास अब हमने ये सीखा कि जो ट्रू सॉल्यूशन था, यानी कि शुगर सॉल्यूशन जो कि ट्रू सॉल्यूशन था, उसको हम ईजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं सोप सॉल्यूशन जो कि कोलाइडल सॉल्यूशन था। टिंडल के इस इफेक्ट के टेस्ट की वजह से हम ईजिली कर सकते हैं कि जो ट्रू सॉल्यूशन स्कैटर नहीं करता बीम ऑफ लाइट को विच इज़ पासिंग थ्रू इट, लेकिन जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, जो सोप सॉल्यूशन है, वो स्कैटरिंग शो करता है। कुछ प्रॉपर्टीज़ बताना चाहूँगा कोलाइड्स की, जैसे कि कोलाइड लगता तो होमोजीनियस है लेकिन रियल में ये हिट्रोजीनियस होता है। साइज ऑफ पार्टिकल इन अ कोलाइड इज बिगर देन दोज इन अ ट्रू सॉल्यूशन बट इट इज स्मॉलर देन दोज इन सस्पेंशन। इसका जो साइज होता है पार्टिकल्स का सॉल्यूट के लगभग 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर डायमीटर तक का होता है, और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। द पार्टिकल्स ऑफ मोस्ट ऑफ द कोलाइड्स can't be seen even with a microscope. The particles of a collide can pass through a filter paper, so a collide cannot be separated by filtration. ये आपको ध्यान में रखना है। The collides are quite stable. The particles of collide do not separate out on keeping. A collide scatters a beam of light passing through it. आप क्लास कैसे कोलाइड को सॉल्यूशन से डिफर करेंगे? जो सॉल्यूशन है जो स्कैटर करता है बीम ऑफ लाइट को, जो इसमें से पास कर रही है, उसका पाथ विजिबल हो जाएगा तो वो कोलाइड होगा। ऐसा सॉल्यूशन जो स्कैटर नहीं करेगा बीम ऑफ लाइट को, मतलब जो टिंडल इफेक्ट को वेरीफाई नहीं करेगा, वो ट्रू सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सिंपल सी बात। कोलाइड्स में कुछ डिफरेंसेस हैं, बड़े सारे टाइप्स के कोलाइड्स हैं, जैसे कि सोल, सॉलिड सोल, एरोसोल, इमल्शन, फोम, सॉलिड फोम, जेल। उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। सोल की बात करें, सोल एक ऐसा कोलाइड है जिसमें टिनी सॉलिड पार्टिकल, छोटे छोटे सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं लिक्विड मीडियम में। इसके एग्जाम्पल हैं इंक, सोप सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन या पेंट्स। पेंट किसका एग्जाम्पल है? सोल का एग्जाम्पल है। सॉलिड सोल की बात करें, ये एक ऐसा कोलाइड है जिसमें सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स होते हैं सॉलिड मीडियम में। ये जो जेमस्टोन्स आपने देखे हैं कलर्ड, रूबी, ये सब जो जेमस्टोन्स मार्केट में काफ़ी दिखते हैं, वो सॉलिड सोल के एग्जाम्पल हैं। एरोसोल, एरोसोल एक ऐसा, ये हेयर स्प्रे के लिए यूज़ होता है, एक ऐसा कोलाइड है जिसमें ये इन विच अ सॉलिड और लिक्विड इज डिस्पर्स इन अ गैस। इसके जो एग्जांपल्स हैं, सॉलिड डिस्पर्स होता है गैस में, जैसे कि स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ये इसके एग्जांपल है। इसके अलावा हेयर स्प्रे, फॉग, मिंट, क्लाउड, ये भी एरोसोल के एग्जांपल। आप पिक्स में देख सकते हैं एरोसोल, यहाँ पर हेयर स्प्रे यूज़ किया जाता है। इमल्शन, इमल्शन एक ऐसा कोलाइड है जिसमें छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स एक लिक्विड की डिस्पर्स होती हैं दूसरे लिक्विड में, लेकिन वो आपस में मिक्सअप नहीं होती है। इसके कुछ एग्जांपल हैं मिल्क, बटर, फेस क्रीम। फॉर्म, शेविंग करते हुए हम फॉर्म यूज़ करते हैं, अलग अलग कंपनीज बनाती हैं फॉर्म्स अपनी अपनी ब्रांड्स की। द फॉर्म इज अ कोलाइड इन विच गैस इज डिस्पर्स इन अ लिक्विड, गैस डिस्पर्स होती है लिक्विड मीडियम के अंदर। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है फायर एक्सटिंग्विशर फॉर्म, सोप बबल्स, शेविंग क्रीम, बियर फॉर्म, एक्सेट्रा। सॉलिड फोम, ये आपने देखा होगा। सॉलिड फोम एक ऐसा कोलाइड होता है जिसमें कोई गैस डिस्पर्स होती है सॉलिड मीडियम के अंदर।
इसके जो एग्जांपल हैं इंसुलेटिंग फोम रबड़, स्पॉन्ज और ब्रेड है। जैसे कि आपने देखे होंगे डस्टर में भी कई बार ये यूज़ होती है, सोफ़ाज़ वगैरह बनाने में ये वाली फॉर्म यूज़ होती है। जेल आप लगाते होंगे हेयर्स में। इट इज़ अ सेमी सॉलिड कोलाइड इन विच देयर इज़ अ कॉन्टिन्यूस नेटवर्क ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स इन अ लिक्विड। कॉन्टिन्यूस नेटवर्क होता है, सॉलिड पार्टिकल लिक्विड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसमें जेलीज, जेलेटिन, हेयर जेल ये सब आ जाते हैं क्लास। यहाँ आप एक टेबल देख सकते हैं जो डिफरेंट सॉलिड सोल, एरोसोल, इमल्शन, फॉर्म, सॉलिड फॉर्म, जेल, उनका डिस्पर्स फेज दे रखा है, किस मीडियम में डिस्पर्स हो रहे हैं ये दे रखा है, और ये एग्जांपल्स दे रखे हैं क्लास। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनके बारे में बात करूंगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्लास, इसमें दो तरीके पर न्यूमेरिकल आते हैं। जैसे अगर मास की टर्म में आता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला है, कॉन्सेंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट। याद रखना जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो सॉल्यूट, और सॉल्वेंट अधिकतर जनरली ज़्यादा अमाउंट में होता है। याद रखना मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं है, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। अगर मास की टर्म में निकालोगे तो फॉर्मूला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और वॉल्यूम की टर्म में निकालोगे तो फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसी के बेसिस पे मैं आपको सैम्पल प्रॉब्लम 1 बताना चाहूँगा। लखमीर सिंह, पेज नंबर 69। Question says a solution consists 30 gram of sugar dissolved in 370 gram of water. Calculate the concentration of this solution. तो क्लास 30 ग्राम यहाँ शुगर है, और आपको पता है शुगर और वाटर में ऑब्वियसली शुगर सॉल्यूट होगा क्योंकि शुगर कम अमाउंट में प्रेजेंट है, कम मात्रा में प्रेजेंट है, और शुगर का मास दिया हुआ 30 ग्राम, और सॉल्वेंट यहाँ पर पानी है, वाटर सॉल्वेंट है, और वाटर का मास दिया हुआ 370 ग्राम्स। तो शुगर और वाटर मिल के दोनों सॉल्यूशन बनाएंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ हो जाएगा शुगर का मास प्लस सॉल्वेंट यानी कि पानी का मास, क्योंकि हमें मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का आपको ऊपर बताया था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो क्लास सॉल्यूट का मास है 30, सॉल्यूशन का मैंने ऐड किया 30 प्लस 370 आ गया 400 इनटू 100। 0 0 से 0 0 कैंसल, 2 2 था 215 था, ये 7.5, क्योंकि ये परसेंटेज है तो आंसर आ जाएगा 7.5%। तो क्लास इस तरीके से तो आप मास वाले कर सकते हैं। अब एक वॉल्यूम वाला बताता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लासिक न्यूमेरिकल करते हैं। सैम्पल प्रॉब्लम 1, पेज नंबर 71, लखमीर सिंह। A solution contains 50 ml of alcohol mixed with 150 ml of water. Calculate the concentration of this solution. तो क्लास सॉल्यूट यहाँ पर कौन है? सॉल्यूट है यहाँ पर अल्कोहल। अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है, तो अल्कोहल सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। 50 ml दिया हुआ है, और सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है, पानी है यहाँ पर सॉल्वेंट, वो दिया हुआ है 100 ml। तो क्लास सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, 50 प्लस 100 यानी कि 150 मिलीलीटर। अब क्लास आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है सॉल्यूशन की। फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सॉल्यूट का वॉल्यूम है 50, क्लास 150 दिया हुआ है यहाँ पर, इसका 150 दे रखा है न्यूमेरिकल में सॉल्वेंट का वॉल्यूम, तो ये 50 प्लस 150 200 हो जाएगा। थोड़ा सा डेटा गलत देख लिया था, 200 ml हो जाएगा, तो 50/200 इंटू 100, 0 0 0 0 कैंसल, 225 था, तो आंसर आ जाएगा 25%। तो क्लास ये तो हमने दो न्यूमेरिकल किए जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम के बारे में बताते हैं। इस तरीके से आप वो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप और क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट ना ऐड कर पाएँ, तो उसे क्या कहेंगे?
सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे कि मान लो अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक लेवल है, आधे घंटे में 1 घंटे में आप थक जाएंगे, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं सर वी हैव सैचुरेटेड, क्योंकि आप इससे ज़्यादा जो भी आप पढ़ाओगे हमारी समझ में नहीं आएगा। तो ये ऐसे याद रखना सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। जैसे कि अगर आप वाटर में शुगर ऐड करेंगे, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शुगर ऐड हो जाएगा, पर उसके बाद अगर आप उसको और ऐड करना चाहेंगे तो वो उसमें डिजोल्व नहीं होगा, वो नीचे ही सेटल अप होता रहेगा बॉटम पर। हाँ, अगर आप उसको थोड़ा सा हीट कर दें पानी को, तो थोड़ा और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो क्लास ध्यान रखिएगा, अ सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर, तभी मैंने यहाँ वर्ड यूज़ किया विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर, उसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन है सॉल्ट का, more of salt can be dissolved without raising its temperature, then the salt solution will be an unsaturated solution. Unsaturated solution में less amount of solute होता है और maximum amount of solute which can be dissolved in that temperature. और एक ऐसा solution जिसमें आप और solute dissolve नहीं कर पाएंगे उसे कहेंगे saturated solution. जैसे क्लास यहाँ पर कुछ डेटा है कि आप 32 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिज़ोल्व कर सकते हैं 20 डिग्री सेल्सियस तक। इसकी से ज़्यादा डिज़ोल्व करेंगे तो हो नहीं पाएगा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 उसमें। 36 ग्राम ऑफ NaCl, नमक कॉमन सॉल्ट जो आप खाते हैं, 36 ग्राम ऑफ NaCl को आप डिज़ोल्व कर सकते हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर में एट दैट टेम्परेचर। So a saturated solution of NaCl at 20 degrees Celsius contain 36 grams of NaCl dissolved in 100 grams of water. अब क्वेश्चन आता है कि कूलिंग और हीटिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है। Saturated solution at a particular temperature is heated to a higher temperature. अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पर आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। जब अनसैचुरेटेड हो जाएगा तो थोड़ा और आप उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व कर पाएंगे। अगर कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर और उसे आप ठंडा करेंगे टू अ लोअर टेम्परेचर, देन सम ऑफ इट्स डिजॉल्व्ड सॉल्यूट विल सेपरेट आउट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड क्रिस्टल। तो हो सकता है सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट ऐड हो वो सॉलिड क्रिस्टल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और बॉटम पे सेटल अप हो जाए। क्लास इसके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल भी हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करें, the maximum amount of solute which can be added in 100 grams of solvent at a given temperature is known as solubility of that solute in that solvent. जैसे कॉपर सल्फेट को 20 डिग्री सेल्सियस पे पानी में अगर हम करेंगे 100 ग्राम में तो उसकी सॉल्युबिलिटी सिर्फ 21 ग्राम है। पोटेशियम नाइट्रेट की 32 ग्राम है, पोटेशियम क्लोराइड की 34 ग्राम है। ये 100 ग्राम ऑफ वाटर में और 20 डिग्री सेल्सियस पे है। NaCl की 36 ग्राम, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl की 37 ग्राम, शुगर की 204 ग्राम है। क्लास इसी के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल है जो मैं बताना चाहूँगा। ये सैम्पल प्रॉब्लम पेज नंबर 74 पे गिवन है लखमीर सिंह में। ये कहती है 12 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट डिजॉल्व हो रहा है 75 ग्राम्स ऑफ वाटर में एट 60 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट इज इट सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट दैट टेम्परेचर। थोड़ा यूनिटरी मेथड से करेंगे क्लास। 75 ग्राम ऑफ वाटर, 75 ग्राम ऑफ वाटर जो है वो डिज़ोल्व होता है 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट में K2SO4 में। तो आप बताइए 1 ग्राम कितने में होगा, वो हो जाएगा 12/75 ग्राम ऑफ K2SO4 में। और हमें सारा स्टैंडर्ड 100 ग्राम से चेक करना होता है, तो वो हो जाएगा 12/75 × 100 ग्राम ऑफ K2SO4। रेस्ट आर योर कैलकुलेशन स्किल। 25 3 दा, 25 4 दा, 3 4 दा, तो आंसर आ जाएगा 16 ग्राम। यानी कि सॉल्युबिलिटी जो है पोटेशियम सल्फेट की वो 16 ग्राम है। टेम्परेचर यहाँ पर गिवन था 60 डिग्री सेल्सियस पर। क्लास ऐसे आप इफेक्ट्स पढ़ सकते हैं टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट है सॉल्युबिलिटी पे। Solubility of solid in liquid usually increases on increasing the temperature and decreases on decreasing the temperature. The solubility of solid in liquid remains unaffected by change in pressure. Pressure से कोई change नहीं आता। और gases के केस में liquid में decrease करती है और increase करती है। Usually decrease करती है अगर temperature बढ़े,
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और इंक्रीज करती है अगर टेम्परेचर घटे। क्लास इसके बाद इसमें लास्ट टॉपिक है फिजिकल और केमिकल चेंजेस। ऐसे चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता उसे फिजिकल चेंज कहते हैं। मतलब अगर जैसे कि फ्रीजिंग ऑफ वाटर कई कॉमन एग्जांपल है, मेल्टिंग ऑफ आइस, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, मेकिंग अ सॉल्यूशन, टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को फाड़ोगे तो पेपर ही बनेगा, राइट। तो ये सब फिजिकल चेंज है। ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फिजिकल चेंज है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर से आइस बनता है, आइस से दोबारा वाटर ही बनता है, राइट। तो ये फिजिकल चेंजेस हैं। फिजिकल चेंजेस टेम्परेरी चेंजेस होते हैं, इनको आप इजीली रिवर्स कर सकते हैं इनकी ओरिजिनल सब्सटेंस में बाय हीटिंग और फ्रीजिंग। केमिकल चेंज की बात करें क्लास, ऐसे चेंजेस जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उन्हें केमिकल चेंज कहते हैं। कुछ इसके एग्जांपल, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से दही बन जाना केमिकल चेंज है। कुकिंग ऑफ फूड, ये सब केमिकल चेंज है। Mg+O2 गिव्स MgO, ये जितनी भी केमिकल इक्वेशन हम आपको पढ़ाएंगे आगे वो सब केमिकल चेंजेस के ही एग्जाम्पल हैं। क्लास आप डिफरेंसेस पेज नंबर 79 लखमीर में गिवन है, देख सकते हैं। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है। फिजिकल चेंज एक टेम्पररी चेंज है, केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज है। फिजिकल चेंज इजली रिवर्सिबल है, केमिकल चेंज यूजली रिवर्सिबल है। काफ़ी कम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब या गिवन आउट होती है फिजिकल चेंज में, जबकि केमिकल चेंज में काफ़ी ज़्यादा हीट गिवन आउट होती है। मास ऑफ द सब्सटेंस डजंट ऑल्टर इन अ फिजिकल चेंज, इसमें ऑल्टर होता है। थैंक यू क्लास।